हेलो बच्चों, आप सब लोग के सामने एक बहुत ही प्यारा सा इजी क्वेश्चन लिया है मैंने। चलिए देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को बना पाते हैं। क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, बट हो सकता है कि पहली बार कई बच्चे करें, तो इसलिए हो सकता है समय लग सकता है। ये देखने में थोड़ा क्वेश्चन मतलब ऐसा भी हो सकता है कि इजी लग रहा है बट इजी होगा नहीं, और ऐसा भी हो सकता है टफ लग रहा हो लेकिन हो सकता है टफ ना हो। तो चलिए एक बार मैं चाहता हूं कि आप वीडियो पॉज करिए और पूरे क्वेश्चन को आप फिर से एक बार सॉल्व करिए और देखिए कि आप बना पा रहे कि नहीं बना पा रहे, आपका भी आंसर मेरे से मैच कर रहा है नहीं कर रहा है ना। क्यों मैं ऐसा बोलता हूं कि यार देखो, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तुम YouTube में बहुत सारे वीडियोस देखते हो, ढेर सारे टीचर्स को फॉलो भी करते हो, एग्जाम में नंबर नहीं आते, वो बात अलग है। तो इसीलिए एक चीज बोलूंगा, तुम्हारी प्रैक्टिस मेन मैटर करने वाली है। हम टीचर्स का कितना यहां पे हमने मीठी बातें करी है, इससे आपका कुछ नहीं होने वाला है। तो प्लीज मेक श्योर थोड़ा ध्यान रखिए इस बात का, है ना, प्रैक्टिस करिए। चलिए ध्यान देते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे से। इस क्वेश्चन में क्या होने वाला है, हमारा BR2 है, ठीक है ना। हम कहीं ना कहीं ऑब्वियस सी बात है कि हेलोजिनेशन का केस देखने वाले हैं, और हेलोजिनेशन होगा और फिर देखते हैं क्या प्रोडक्ट मिल सकता है हमें, ठीक है। तो जहां भी हमारा अनसैचुरेशन वाला पॉइंट होगा, वहां पे हमारा एक तरह से देखा जाए तो अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल का। और कैसे होगा, देखो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, कहीं भी मान लो ऐसे डबल बॉन्ड होता है लाइक दिस, हम सब जानते हैं लाइक दिस। तो हमारा क्या होता है, जैसे BR2 है, मान लो फॉर एग्जाम्पल BR, तो जैसे ही ये इस डबल बॉन्ड के नियर आएगा, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यही चीज यदि एल्काइन होता तो एल्काइन के केस में फिर ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ये जो कार्बन्स होते वो sp हाइब्रिडाइज्ड होते, और यदि sp हाइब्रिडाइज्ड होते तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही बेसिक सी बात है कि उस कंडीशन पे फिर आपको इतना इजीली पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड देखने को नहीं मिलता। लेकिन डबल बॉन्ड केस में इजीली पोलराइजेशन देखने को मिलता है। ये जैसे इसके नियर आता तो ये वाला बॉन्ड पोलराइज हो जाता, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता और यहाँ निगेटिव चार्ज आता, और उस कंडीशन पे होता ये कि ये कुछ ऐसा एक तरह से देखा जाए तो ब्रोमीनियम आयन बन जाता है ना। ये कुछ ऐसा फॉर्म कर लेता लाइक दिस, है ना। ये ब्रोमीनियम आयन बन जाता और Br माइनस रिलीज जाता, Br माइनस निकल जाता, और वो Br माइनस फिर फर्दर इलेक्ट्रोफाइल मतलब न्यूक्लियोफाइल है वो, है ना। तो अब वो जाके फर्दर अटैक करता और ये बॉन्ड जो है एक साइड शिफ्ट हो जाता, और जब एक साइड शिफ्ट हो जाता, हाँ एंटी एडिशन होता है, ध्यान रखना पड़ेगा एंटी एडिशन, क्योंकि यदि ये ऊपर से अटैक हुआ तो फिर नीचे से अटैक होगा, है ना। तो चलिए देखते क्या होता फिर अगले स्टेप पे फिर हमको ये कुछ ऐसा देखने को मिलता लाइक दिस, ये मान लो Br इधर चला गया, Br इधर चला गया, है ना। बस ध्यान रखना ये चीज की नो डाउट कार्बोकेटायन नहीं बन रहा है यहाँ पे, लेकिन फिर भी जब बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट हो रहा होगा तो पॉजिटिव सेंटर बनेगा, टेम्परेरी पॉजिटिव सेंटर। तो वो टेम्परेरी पॉजिटिव सेंटर ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। ये बात देख के हम डिसाइड करते हैं कि जो हमारा Br माइनस वो यहाँ पे अटैक करेगा या फिर यहाँ अटैक करेगा, क्योंकि मैंने ये नहीं बताया ना आपको कि ये बॉन्ड्स कौन से हैं, क्योंकि यहीं पे HH होता और यहाँ RR होता, तो ध्यान रखो उस कंडीशन पे हमारा जो Br माइनस वो इस वाले पे जाके अटैक करता। क्यों? क्योंकि जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता तो पॉजिटिव चार्ज बनता, टेम्परेरी पॉजिटिव चार्ज, वो टेम्परेरी पॉजिटिव चार्ज इजीली स्टेबलाइज हो पाता बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट फ्रॉम दिस एल्काइल ग्रुप्स। गेटिंग पॉइंट नॉट? तो मैं आपको A to Z डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं, जो भी एग्जाम में पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, डिस्कशंस बनाए जा सकते हैं, आई एम डिस्कसिंग एवरीथिंग, है ना। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होगा।